गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा वो पढ़ा था कि समांतर रेखाएं हैं और दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके विभिन्न जो कोण बनने वाले कोण हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन होगा, उनके बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा है। अब इस वीडियो में जो हम हैं बेटा उनके ऊपर आधारित हम कुछ प्रश्नों को करेंगे। जैसे एक प्रश्न मैंने आपको लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुण धर्म का वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ कथन दिए गए हैं। अब इस कथन को आपको प्रूव करना है और उस गुण धर्म को, उस नियम को बताना है कि ये क्यों है ऐसा। अब सबसे पहला देखिए, यहाँ पे है कि यदि ए समांतर है बी के, ये एक रेखा ए और ये बी, ये दोनों रेखा समांतर है। ये चिन्ह जो है ना बेटा, ये पैरेलल का या समांतर का चिन्ह होता है। ये जो चिन्ह ऐसे सीधे 2 11 बन जाता है, ये किसका चिन्ह होता है? ये समांतर का चिन्ह होता है, पैरेलल का चिन्ह होता है। इसका मतलब ये समांतर है। तो यहाँ पे हम लोगों को दे दिया कि ए और बी समांतर है। हमें पता है ये वाली जो रेखा है ये तिर्यक रेखा है और ये भी तिर्यक रेखा है, ये दोनों ही तिर्यक है। ए बी सी नाम दे दो आप इसमें। अब इसमें है तो कोण ए कोण के बी 5 के बराबर है, ये कोण 1 है, ये कोण 5 के बराबर है। इसको प्रूव करना है, इसका कथन बताना है कि क्यों है, क्यों, कौन सा गुण धर्म हम इसको यूज करेंगे। पहली बात तो इससे पहले जो आपको समझाया उसमें मैंने कोणों के नाम अलग अलग रख दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 थे। उनको रटना नहीं है, सिर्फ उनको समझना है कि कोण का नाम कुछ भी हो, गिनती में हम कुछ भी लिखते हैं, हमें पता होना चाहिए संगत कोण कौन से हैं और एकांतर कोण कौन से हैं। अब इसमें हमारे पास में यही है, ये दे दिया। अब एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, तो आप बताइए एंगल 1 और एंगल 5 क्या है? एंगल 1 और एंगल 5 जो है ये अपने कौन से कोण आते हैं? संगत कोण। ये हमारे संगत कोण है। और हमने कौन सा एक नियम पढ़ा है? अगर समांतर है और तिर्यक रेखा उसको प्रतिच्छेद करी है, तिर्यक छेदित रेखा है, तो संगत कोण क्या होंगे? हमारे बराबर होंगे। तो यहाँ हम इसको पूरे को क्या लिखेंगे कि समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर या फिर समान होते हैं। इस तरीके से हम इस प्रश्न को करेंगे। इसी में दूसरा एक और बिंदु है। दूसरा हमारे पास में हम इसमें ले लेते हैं कि यदि कोण 4 जो है वो कोण के 6 के बराबर है तो ए समांतर है बी के। अब इसमें आप देखिए कोण 4 कोण 6 के बराबर है। हमें दे रखा है, हमें क्या दिया हुआ है? कोण 4 कोण 6 के बराबर है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कोण 4 और कोण 6 कौन से कोण है, किस प्रकार के कोण है? एकांतर। कोण 4 एंड कोण 6 कैसे कोण है? एकांतर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एकांतर अंतः कोण है। ये अंतः कोण है। और हमने पढ़ा है कि अगर समांतर रेखा है उसको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, उसको छेदित कर रही है, तो उस पे बनने वाले जो अंतः कोण है वो बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? पूरी भाषा लिखेंगे यहाँ पे कि ए जो है वो समांतर है, यहाँ पे पूरा कि समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोण जो है वो बराबर होते हैं। इस तरीके से इसकी जो भाषा है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके के आपके कुछ सवाल तो ऐसे आएंगे जिसमें हम लोगों को कथन दे रखा होगा और उस कथन को सही करना है, उसका उनके गुण धर्म जो है उसको देकर उसको उन कथनों को हमको सही करना है।
अब बेटा हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है, इस टाइप से आते हैं कि आपको P जो है वो समांतर है Q के, ये रेखा P है, ये Q के समांतर है, और अज्ञात कोण जो है उनको ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे आपको एक कोण दे रखा है, ये कोण आपको 125 दे रखा है, इसके बाद में A B C D E F है, ये अज्ञात कोण है, इनके बारे में हमें पता ही नहीं है, इनको आपको हल करना है। अब इस प्रकार के सवाल, दो ही प्रकार के सवाल आएंगे इसमें, या तो उस टाइप से आएंगे जहाँ पे आपको प्रूफ करना है या प्रूव करना है, या दूसरा आपका आता है कि गुणधर्मों का ही प्रयोग करके आप इसको हल करेंगे। अब सबसे पहले देखिए, अब क्या क्या दिया हुआ है पहले वो सोचिए। हम लोगों को पता है क्या दिया हुआ है हमको, P जो है वो समांतर Q के है, और यहाँ पे ये जो रेखा है इसको कोई भी नाम दे दो, R दे दो इसको, और R क्या है अपनी, R हमारी तिर्यक छेदी रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ नियमों पे। आपको सबसे पहले आपको पता है P क्या है, एक सरल रेखा है। सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा है, ये हम लोगों को ज्ञात है, PQ सीधी रेखा है। अब आपको पता है एंगल E प्लस 125 180 के बराबर होगा। क्यों होगा, रीजन लिखना है यहाँ पे, क्यों होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, ये हमारा रैखिक युग्म है, इसलिए जो ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे बनने वाले जो कोण हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो जो एंगल E है वो 125, इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का जो योग है वो हमारा 180 होगा। तो ये आ गया। अब एंगल E कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125, हमारे पास में 55 डिग्री आ गया, ये एंगल E हो गया। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, एंगल E जो है वो एंगल F के बराबर है। क्यों बराबर है, P और Q वर्टिकल अपोजिट, दो लाइन प्रतिच्छेद कर रही है, तो क्या हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण, इनको हिंदी में लिख लीजिए आप लोग, तो शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ये। अब तो फिर एंगल F कितना हो गया, एंगल E हमारे पास में क्या आया था, हमने एक चीज तो ये निकाल दी। अब एंगल F कितना हो गया, 55 डिग्री हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारे पास में, एंगल E एंगल A के बराबर है। क्यों बराबर है, संगत कोण है भाई, एंगल E एंगल A का संगत कोण है। एंगल D 125 डिग्री है, क्यों, क्योंकि संगत कोण है, समांतर रेखाएं हैं, तिर्यक रेखा काटती है, तो क्या होंगे, संगत कोण हमारे बराबर होंगे। तो यहाँ पे आप इसमें लिख दीजिए एंगल D जो है वो कितना हो जाएगा, 125 डिग्री का। क्यों हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए संगत कोण, क्योंकि ऊपर आपने लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिख दीजिए ये हमारे संगत कोण है। तो ये हमारा D हो गया। अब उसके बाद में देखिए D हो गया। अब एंगल E जो है वो एंगल A के बराबर है। क्यों है, ये भी तो संगत कोण ही है दोनों, तो संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो एंगल A कितना हो जाएगा हमारा, एंगल E कितना था, 55 डिग्री, तो एंगल A हमारा कितना हो गया, 55 डिग्री। अब क्या बच गया हमारे पास में, D, B और C बच गया। एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि Q एंड R प्रतिच्छेदित रेखा है, प्रतिच्छेदित वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, शीर्षाभिमुख कोण बन जाएंगे इसमें। तो एंगल C जो है, एंगल A कितना आया अपना, 55 डिग्री, तो एंगल C कितना हो गया हमारा, 55 डिग्री हो गया। लास्ट में हमारे पास में क्या बच गया, एंगल B। तो एंगल D जो है वो एंगल B के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि वही वर्टिकल अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण आ गया एंगल। तो यहाँ पे हमारे पास में एंगल D कितना आया था, 125 आया था, तो एंगल B इज इक्वल टू 125 डिग्री। ये सिर्फ एक तरीका है बेटा, यहाँ पे सिर्फ ये एक तरीके है,
जिनसे हमने ज्ञात कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये कर सकते हैं एंगल ए जो है वो एंगल एफ के भी बराबर है। क्यों बराबर हो गया? क्योंकि एकांतर कोण है इसलिए। यहाँ पे हम वर्टिकल अपोजिट एंगल भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इंटीरियर एंगल्स का भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं जिनसे इन सवालों को आपको हल करना है। सिर्फ दिमाग में आपको तीन पॉइंट्स याद रखना है। सबसे कि अगर समांतर रेखा और तिर्यक लाइन उसको काट रही है, संगत कोण बराबर होंगे। सेकंड, हम लोग उसमें याद करेंगे कि जो इंटीरियर अंतः कोण होंगे वो हमारे बराबर होंगे। और तीसरा, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होगा। चौथा पॉइंट हम लोग इसको याद कर सकते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर दो लाइन आपस में काट रही हैं तो वो वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगी। पांचवा हमारा है कि अगर एक सरल रेखा है तो उसके ऊपर जो बनने वाले कोण हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। तो इस तरीके से हम इन सवालों को, इन प्रश्नावलियों को हल कर सकते हैं। आप सिर्फ ये 5 बिंदुओं को याद कीजिए और हल करने की कोशिश कीजिए। इसी सवाल को आप सिर्फ इन बिंदुओं से नहीं, अलग अलग तरीकों से भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो इसको समझिए, इनके ऊपर जो आधारित प्रश्न हैं उनको कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।